जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमान भक्ति पर। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार को इन शुभ उपायों से मिलेगी कर्ज मुक्ति और आर्थिक संपन्नता। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित और ग्रह से संबंधित माना गया है। इस कड़ी में सप्ताह का दूसरा दिन अर्थात मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और भगवानों में हनुमान जी को समर्पित होता है। स्वाभाविक सी बात है, इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन में बजरंगबली की कृपा प्राप्त करता है। साथ ही व्यक्ति को मंगल ग्रह के अनुकूल प्रभाव भी हासिल होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़ा और पुराने से पुराना कर्ज चुकाने में मदद प्राप्त होती है। साथ ही जानेंगे मंगलवार आखिर क्यों है खास। आइए जानते हैं। जीवित पुत्री का व्रत का महत्व। जीवित पुत्री का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए किए जाने वाले एक बेहद ही शुभ फलदायी व्रत होता है। कहते हैं जो कोई भी महिला इस दिन व्रत रखती है उसकी संतान के जीवन से सभी तरह के कष्ट और परेशानियां अवश्य दूर होते हैं। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्म को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन प्रदान किया था और तभी से संतान की रक्षा और संतान की कामना के लिए व्रत किया जाता है। और जो कोई भी महिला इस दिन व्रत करती है भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी संतान की रक्षा करते हैं। कर्ज मुक्ति से उपाय। मंगलवार के दिन ऋण मोचन अंगारक स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। इस पाठ को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी हुई है तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान और करना चाहिए। यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से संबंधित चीजें जैसे तांबा, लाल चंदन और मसूर आदि का दान शुभ फलदायी माना गया है। इसके मंगल ग्रह मजबूत होता है और साथ ही जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। मंगलवार के दिन 21 पीपल के पत्ते लेकर उसे गंगा जल से साफ कर ले। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए और इन पत्तों पर चंदन या सिंदूर से प्रभु श्री राम का नाम लिखें। इन पत्तों को सुखाकर हनुमान मंदिर में हनुमान को समर्पित कर दे। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में अनावश्यक खर्च बढ़ गए हो या आप आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मंगलवार के दिन गोमती चक्र और नारियल पर सिंदूर लगाकर इसे भगवान हनुमान को समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से न केवल आपके अनावश्यक खर्च रुकेंगे बल्कि आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता भी बनने लगेगी। मंगलवार के दिन भूल से भी न करें ये काम। इसके अलावा कई ऐसे काम बताए गए हैं जो मंगलवार के दिन हमें नहीं करने चाहिए। कई बार इंसान जानकारी न होने की वजह से अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिसकी वजह से हमें भगवान हनुमान की कृपा नहीं प्राप्त होती या उनके आशीर्वाद हम वंचित रहना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं मंगलवार के दिन कौन से कार्य वर्जित माने जाते हैं। मंगलवार के दिन भूल से भी श्रृंगार का सामान न खरीदें। मंगलवार के दिन यदि श्रृंगार का सामान खरीदा जाए तो इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। मंगलवार के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से बचें और भूल से भी मांस मदिरा को हाथ न लगाएं। इसके अलावा मंगलवार के दिन भूल से भी दूध से बनी मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन दूध से बनी चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन काले कपड़े पहनने से बचें। इसके अलावा इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदे भी नहीं। मंगलवार के दिन यदि आप लाल रंग के कपड़े पहनते हैं या लाल रंग के कपड़े दान में देते हैं तो इससे मंगल ग्रह भी मजबूत होता है।
साथ ही व्यक्ति को भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा इस दिन कैंची, नेल कटर, चाकू, वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन घर में हवन करना शुभ नहीं माना जाता। मंगलवार के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून कटवाना गलत माना जाता है। मंगलवार के दिन करें ये काम, मिलेगी आर्थिक संपन्नता। मंगलवार के दिन घर में हनुमान मंत्र स्थापित करना शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन हनुमान मंदिर में अवश्य जाए और यथा अनुसार दान करें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन मंगल शांति पूजा, अंगारक शांति पूजा, रोग शांति पूजा भी बेहद शुभ मानी जाती है। मंगलवार के दिन मुमकिन हो तो गायों को ताज़ी बनी रोटी और गुड़ खिलाएं। मंगलवार के दिन मूंगा रत्न धारण करना भी बेहद ही शुभ माना गया है। हालांकि कोई भी रत्न हमेशा किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श के बाद ही पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आप भी परामर्श के बाद ही इसे धारण करें। तो दर्शकों, हमने जान लिया कि मंगलवार के दिन ये कार्य करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य आप पर बनी रहेगी। अब आइए जानते हैं बजरंग बाण पाठ करने के नियम क्या है, साथ ही इससे आपको क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं ये कब करना चाहिए। इस प्रकार से करें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है, क्योंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त है। इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। उपरोक्त आज हम आपको बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध के बारे में कुछ बताएंगे। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगिन बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावू, ताकि शपथ विलंब न लावू। उठो उठो चलो तो ही राम दोहाई, पायो परऊ कर जोरे मनाई। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए भी कुछ नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही कर रहे हैं। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिए। और दोस्तों, यदि आपको किसी अन्य विषय पर या किसी उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके लिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उपाय अवश्य लाएंगे। जय श्री राम।